रियल इस्टेट की मारूफ इमारत साज कंपनी घराना.com की जानिब से कराची में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में रियल इस्टेट से वाबस्ता शख्सियात और कारोबारी बिरादरी की नुमायां अफराद ने शिरकत की। इस इफ्तार डिनर का मकसद कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के साथ रवाबित को मजबूत करना, कंपनी में की गई सरमायाकारी पर एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम करना था। उस मौके पर शिरकत करने वाले अफराद ने कंपनी की कारकर्दगी को सराहा और इसमें की गई सरमायाकारी पर अपने एतमाद का इजहार किया। देखिए, मैंने तो स्टार्टिंग की थी इनके पास से तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए से समथिंग ना। अब मैं माशाल्लाह बढ़ते इसको बढ़ाते 50 प्लस पे ले गया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे भी इनसे और मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करूँ। हर तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट मेरी है हुई भी है और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ उन लोगों से। कारोबारी शख्सियात का कहना था कि कंपनी के अब तक के नताइज ने एतमाद को बढ़ावा दिया है, मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की उम्मीद है और मज़ीद सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। मेरा ट्रस्ट बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैंने जो इनके साथ इन्वेस्टमेंट की है माशाल्लाह मुझे उसका रिटर्न भी मिल रहा है। रेंटल इनकम के जो उनका प्रोजेक्ट था उसके ऊपर मैंने रन किया था। माशाल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। अभी जो नया इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मेरा इंशाल्लाह आगे भी इरादा है इन्वेस्टमेंट्स करने का। इनकी सिलेक्शन अच्छी है, जगहें, लोकेशन, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। फिर उसके अलावा इनका एक चीज़ और जो मुझे समझ में आई थी वो थी कि ये लोकल गवर्नमेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करते हैं। उनके जो है रिक्वायरमेंट्स जो हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या इस्लामाबाद में जैसे CDA है, तो उससे अप्रूव्ड होते हैं इनके प्लान्स। जो डिलीवरी के हिसाब से है वो मैं 6 पॉइंट्स दूंगा और जहाँ पे वो मंथली इनकम का है इनका वो रिटर्न्स भी अच्छे हैं और वो सेफ़ है, तो वो उस पर मैं 8 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। इमारत कंपनी बाकी रियल इस्टेट की कंपनियों से मुख्तलिफ कैसे है और बाकी शोबों के मुकाबले में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद क्या हैं? अच्छा, इमारत बेसिकली काम करता है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे 4 चीज़ें कम्पीट हो रही होती हैं। इसको हम बोलते हैं OADD, ओनरशिप, अप्रूवल्स सारी होनी चाहिए, डिमांड वहाँ पे होनी चाहिए और डिलीवरी। अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ हमारे मॉल ऑफ इमारत की, मॉल ऑफ इमारत बेसिकली लोकेट करता है मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर, जिस उस एरिया की डिमांड बहुत हाई है। इट्स ए वेरी गुड लोकेशन फॉर अ प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो डिमांड आएगी, बिकॉज पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है और बिल्कुल सेंटर डाउनटाउन में आ रहा है इस्लामाबाद के। सो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली, डिलीवरी उसकी टावर 1 जो है वो बन चुका है, टावर 2 बन रहा है, तो डिलीवरी उसकी बहुत अच्छी है। सो दैट्स वाई इमारत जो है वो तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, साथ में OADD का फॉर्मूला जो है ये बहुत अच्छा है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं गोल्ड का, क्रिप्टो का, स्टॉक एक्सचेंज का, रियल एस्टेट का और बाकी इंडस्ट्रीज़ का, IT वगैरह सब का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो रियल एस्टेट की ग्रोथ है वो डॉलर को, गोल्ड को और बाकी सब कमोडिटीज़ को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। और दुनिया की नेट वेल्थ का अगर हम 80% की बात करें तो वो रियल एस्टेट के अंदर ही पार्क्ड है। पाकिस्तान में रियल इस्टेट सिर्फ ज़मीन का कारोबार नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर और महफूज सरमायाकारी का ज़रिया है, जो मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहा है।